नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स के हिसाब से जुलाई के एंड में एग्ज़ाम होने की संभावना है, कुछ कहते हैं कि जुलाई के बाद होगा। आखिर कब एग्ज़ाम होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आपको अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एग्ज़ाम रिव्यू चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का जो ये एग्ज़ाम है, इसमें 15 से 16 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो इसमें लगभग 15 से 16 लाख विद्यार्थियों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। तो 1 से डेढ़ महीने का वक़्त इसमें एग्ज़ाम प्रोसेस में लग सकता है। और साथ ही हम बात करें पिछले साल की एलडीसी की, तो उसमें भी लगभग 1 डेढ़ महीना लग गया था। तो यहाँ पर सरकार को सेंटर वगैरह डिसाइड करने में और एडमिट कार्ड वगैरह अलॉट करने में भी वक्त लगेगा। ये तब की सिचुएशन है जब अभी कोरोना वायरस भी कंट्रोल में नहीं है और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम्स पर है। तो यहाँ पर थोड़ा वक्त लग सकता है, मुझे लगता है ये अगस्त में होने के चांसेज ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन पक्का करने के लिए आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करने की, ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। तो पहली बात करें तो सबसे ज़रूरी है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक सिंगल टारगेट आपके पास होना चाहिए। किसी और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी आप ना करें। जिसकी भी तैयारी करें पूरे दिल दिमाग से सिर्फ उस पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें। उसी के हिसाब से नोट्स बनाएँ, उसी के एग्ज़ाम पैटर्न को फ़ॉलो करें, उसी के सिलेबस को देखें। हमेशा उसी के बारे में सोचेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अगर आप दूसरे और एग्ज़ाम की भी सोच रहे हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए टाइम निकालेंगे, प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालेंगे और उस तरह के सिलेबस को भी पढ़ेंगे, तो आपका माइंड एक तरह से डाइवर्ट होगा और आपकी जो ग्रिप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम पर होनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ओनली सिंगल टारगेटेड आपको होना पड़ेगा। दूसरी बात आती है यहाँ पर कंटिन्यूटी की, या हम कहें कंसिस्टेंसी की। आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी पड़ेगी। काफ़ी अभ्यर्थी लॉकडाउन के चलते इस भ्रम में रह गए कि अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट भी पता नहीं कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, आगे क्या होगा पता नहीं। हम तैयारी करें, कोई 1-2 घंटे पढ़ाई करता है, 2-3 घंटे पढ़ाई करता है, तो इस तरह से काम नहीं चलता है। आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जैसे ही हज़ारों लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो घर पर बैठकर अभी भी 8-9 घंटे तैयारी कर रहे हैं। और आप ये सोचते हैं कि हम जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब महीने भर के अंदर पढ़ के एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। बहुत मुश्किल होगा। उस वक़्त इस तरह से आप टाइम भी नहीं निकाल पाएँगे और मैनेज भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए आप कंटिन्यूटी बना के रखें और निरंतर तैयारी में लगे रहें। साथ ही हम बात करें स्मार्ट वर्क की, तो स्मार्ट वर्क भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। काफ़ी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है, पढ़ने को टाइम तो काफ़ी देते हैं, कुछ नोट्स को बनाते रहते हैं, हर तरह से हर एक-एक लाइन को नोट करते रहते हैं। और कुछ लोग पढ़ते हैं तो बुक्स क पलटते रहते हैं, 4-4, 5-5 बुक पढ़ डालते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। एक अच्छे से एक पैटर्न के तहत पढ़ने की ज़रूरत है कि मुझे 1 महीने में ये चीज़ें कवर करनी है और बेस्ट तरीके से उनको याद भी करना है, रिवाइज़ भी करना है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उनको मार्क भी करते जाओ, ताकि आप रिवाइज़ करो दोबारा तो तुरंत आपको चीज़ें याद हो सकें। तो यहाँ पर ये स्मार्ट वर्क भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, जो ट्रिक्स है उनको यूज़ करते हुए आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो। तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर हम चौथी पॉइंट पे बात करें प्लानिंग की, तो एक प्लानिंग के तहत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। सुबह उठिए, आप अपना शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल के बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको दिन भर में किस-किस तरीके से कितना टाइम कहाँ पर देना है। नहीं तो होता क्या है, हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो पर्टिकुलर जो एक सब्जेक्ट है जिसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट है, उस पे ज़्यादा टाइम चला जाता है और बाकी सब्जेक्ट पे या बाकी टॉपिक्स पे हम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इससे क्या होता है
कि सिर्फ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या टॉपिक पर ही हमारी पकड़ रह जाती है और बाकी में हम वीक रह जाते हैं। जबकि मार्क्स की अगर बात करें तो सभी का लगभग इक्वल वेटेज रहता है। और दूसरी बात करें, जिन टॉपिक्स का या जिन सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, उनके क्वेश्चंस देखें, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है उनको बार-बार पढ़ें, तो यहाँ से आप कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। महीने के हिसाब से प्लानिंग करें, वीक के हिसाब से प्लानिंग करें, 2 दिन, 3 दिन या फिर पर डे के हिसाब से प्लानिंग करें कि मुझे किस तरीके से कितने समय में कौन-सी चीज़ कवर करनी है। अब इसके बाद में हम जाते हैं 5th पॉइंट पे, सिलेबस। इसको काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो अवॉइड कर जाते हैं। मार्केट से बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी बुक खरीद लेते हैं, पढ़ने में लग जाते हैं, रट्टा मारने में लग जाते हैं। कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, नोट्स को पलटने में लग जाते हैं। लेकिन हम जो सिलेबस जारी किया जाता है उसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते। सिलेबस का एक-एक वर्ड आपको पता रहना चाहिए, क्या सिलेबस है, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से एक-एक टॉपिक को आपको क्लियर करते जाना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है, हम सिलेबस को नहीं देखते, जो ज़रूरी नहीं होता उन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें हम लगा देते हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम पछताते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिलेबस बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, तो यहाँ पर आप 40% जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगा के। एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, कहाँ से किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री में भी कहाँ से आ रहे हैं, जियोग्राफी में कहाँ से आ रहे हैं, और जो स्पेशल पुलिस के जो और दूसरे सेक्शंस हैं उनमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके अच्छी पकड़ रख पाएँगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार लगाने से काम नहीं चलेगा, 3 से 4 बार आप इनको पढ़िए, 3-4 बार इनको लगाइए और जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है उसको अलग से नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि उस चीज़ को आप बार-बार देखते रहें और बार-बार आपको याद आती रहे, ताकि आप भूल ना सकें इन चीज़ों को। वहीं अब लास्ट सबसे बड़ी एक और बात जो हम करने वाले हैं वो ये है कि आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल सब फिक्स हो जाता है, उसके बाद में भी लास्ट के 15 दिन की स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। सब कुछ रिवीजन हो चुका है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स सब कुछ लगा चुके हैं, सिलेबस वगैरह के हिसाब से पूरी तैयारी हो चुकी है, प्लानिंग के हिसाब से सब काम चल चुका है, स्मार्ट वर्क आपने किया है, कंटिन्यू पढ़ाई की है और सिर्फ एक ही टारगेट पे कंसंट्रेट है। उसके बाद भी अगर आप लास्ट के 15 दिन में थोड़ी लापरवाही बरत देते हैं तो आपको काफ़ी सारा नुकसान इसका उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि लास्ट के जो 15 दिन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आपकी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और एक स्मार्ट तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो लास्ट के 15 दिन हैं वो आपका पूरा रिवीजन का ही रहेगा, फुल रिवीजन करना है उसमें जितना भी हो सकता है। तो ये जो 15 दिन है उसका पूरा बेस्ट यूटिलाइज़ेशन करें, सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम से संबंधित बात ध्यान में रखें, आलतू-फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना दें, माइंड को फ्रेश रखें। ये सारी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन आपका ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इन सब को फ़ॉलो करने के बाद आपका जो आउटकम आएगा वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। इन सब को लेके मुझे लगता है अगर आप इनको फ़ॉलो करते तो आपका सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। आप बस अपने आप पे विश्वास रखें और एग्ज़ाम की तैयारी दिन प्रतिदिन ऐसे करते रहें जैसे कि मानो आप डेली युद्ध स्तर पे काम कर रहे हो। युद्ध के मैदान में हम जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। उसी तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसी तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तब जाके आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे और आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। दोस्तों यह मेरी कुछ राय है आपको इस एग्ज़ाम को लेकर, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें, बैलेंस करें। हर व्यक्ति अलग-अलग राय देता है, कुछ कहेंगे कि आप कोचिंग के नोट्स को पढ़ो, कुछ कहेंगे आप सिर्फ बुक्स को पढ़ो, कुछ कहेंगे कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स को करो। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहूँगा, आपको सभी का सहारा लेना पड़ेगा। कोचिंग के नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप पूरी प्लानिंग से काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।